मौजूदा कोरोना वायरस की वबा के दौरान मुहर्रम में हज़रत इमाम हुसैन की अज़ादारी करना अज़ादारों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हर आए दिन कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में महकमे सेहत के साथ साथ उलमा कराम ने भी अज़ादारों से अपील की है कि कोरोना वायरस को मज़ीद फैलने से रोकने और ख़ुद को इस वबा से महफूज रखने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करें। न्यूज़ 18 ने आज बडगाम में मुहर्रम के हवाले से जारी तैयारियों का जायज़ा लिया और ये जानने की कोशिश की कि जुलूस अज़ा और मजालिस में किस तरह का इंतज़ाम किया गया है। पेश बडगाम से आबिद हुसैन और समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र जिला बडगाम की सड़कें काले परचमों से लैस हैं। जगह जगह काले परचम नजर आ रहे हैं जिस पर करबला की याद में अशार लिखे हुए हैं। गुज़िश्ता बरसों की अगर बात करें तो इन सड़कों पर इससे ज्यादा स्याह परचम दिखाई देते थे, मगर इस साल कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, वहीं मुहर्रमुल हराम में होने वाली तकरीबात को भी मुतासिर किया है। ऐसा नहीं कि अज़ादारी का जज्बा कम हो गया है, बल्कि कोरोना वायरस से खुद को और दूसरों को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। उलमा किराम ने भी इस बात पर काफी जोर दिया है कि महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। सड़क पर मौजूद कुछ नौजवान जो बैनर लगा रहे थे, इनसे हमने जब इस साल होने वाले मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात की तो इनका कहना था कि हुसैनियत हमें इंसानियत सिखाती है, लिहाजा इंसानियत को बचाने के लिए SOPs पर अमल लाजमी है। जो ये हालात इस टाइम चल रहे हैं और जो ये वबा की सूरत हाल बनी हुई है, हमारे मर्जा इकराम और हमारे उलमाए दीन जो है उन्होंने हमें पहले ही वक्त ब वक्त गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि कैसे हम इस साल का मुहर्रम मना सकते हैं। उसमें चाहे SOPs हो, चाहे हैंड हाइजीन हो, चाहे डिस्टेंस का मसला हो, उसका पूरा ख्याल रख के हम इंशाल्लाह इस साल भी मुहर्रम मनाएंगे। जैसा कि अभी माह मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है आज से, तो अभी हमने मजालिसों में अभी हमारे जो प्रोसेशन निकलते थे तमाम में हमने मीटिंग्स करके तमाम अरेंजमेंट्स करी है कि प्रॉपर SOPs फॉलो करके हम लोग इस मुहर्रम को अंजाम देंगे। इस मुहर्रम में हमें खाली अज़ादारी नहीं करनी है, बल्कि अज़ादारी को बचाना भी है। हम लोगों को ये वर्ड स्प्रेड करना है कि हुसैन इज़ अ सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। गुज़श्ता सालों से मुहर्रम करते आ रहे हैं हम, तो उन सालों में और अब के साल में बहुत सारी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले तो हमें सैनिटाइज़ करना है, मास्क लगा के रहना है। हमारे जो भी यहाँ पे हुसैनी जुलूस वगैरह निकलते हैं उनमें थोड़ा SOPs का फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। मुहर्रम के हवाले से तकरीबन गुज़िश्ता एक माह से तरह तरह की अंजुमनों की मीटिंगों का सिलसिला जारी था। कई अंजुमनों ने तो इस साल मुहर्रम में होने वाली तकरीबात को मुअत्तल करने का फैसला किया है, वहीं कुछ अंजुमनों ने तकरीबात मुनक्किद करने का फैसला किया है, मगर साथ ही साथ ये भी हिदायत जारी की है कि SOPs का खास ख्याल रखा जाए। जिला बडगाम में तारीखी इमाम बारगाह में भी SOPs के तहत तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इमाम बारगाह की गुंजाइश के तहत अज़ादारों को आने की इजाजत दी जाएगी। अंजुमन शरई शयान जम्मू कश्मीर ने भी मुहर्रमुल हराम के हवाले से खुसूसी एहतियाती तदाबीर जारी की हैं। अज़ादार इमाम हुसैन मजलिस में मास्क पहनकर आए, पानी की बोतल और अपने जूतों के लिए लिफाफे भी साथ लाए। वहीं इमाम बारगाह इंतजामिया ने इमाम बारगाह को रोज सैनिटाइज करने का फैसला किया है। अंजुमन शरई शयान ने लोगों से अपील की है कि मजालिस में SOPs का खास ख्याल रखें। लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि इस बात को संजीदगी से लोग भी समझें कि आज हम वबाही सूरत हाल में हैं। मुहर्रम के जो बरनामे हैं वो खुश असलूबी से हम अंजाम दे सकें और उसके साथ साथ ये यकीनी भी बनाएं कि लोगों की सलामती, लोगों की सेहत किसी भी तरह कंप्रोमाइज़ ना हो। लिहाजा उसमें लोगों की ज़्यादा ज़िम्मेवारी है। मैं लोगों से अपील करता हूं, जो भी गाइडलाइन है, अंजुमन ने भी एक मुफस्सल तौर पे गाइडलाइन इशू की है, उन पे अमल करके ही मजलिस का इनेकाद करें, मजलिसों में शिरकत करें।
इंतजामिया का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतजामिया का यह भी कहना है कि बड़े मजमे को इजाजत नहीं दी जाएगी। अरेंजमेंट तो हमने मुकम्मल कर लिए हैं, अलबत्ता कोविड के चलते हुए क्योंकि कोविड को रोकना ज़रूरी है तो उसके लिए कोई SOPs दी हुई हैं। उस ज़मीन में भी उनसे बात हुई थी तो ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको एक्सेप्ट भी किया है और पहले से हमारे इन टच में भी थे कि प्रोसेशंस तो इस मुहर्रम में नहीं हो पाएंगे, लेकिन बाकी जो जितने भी लवाज़मात हैं वो SOP फॉलो करते हुए जो शिया कम्युनिटी के हमारे भाई हैं। इंतजामिया और मजहबी अंजुमनों ने तो मुहर्रम के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि लोग किस तरह SOPs का ख्याल रखेंगे और जुलूस अज़हा में किस तरह एहतियात बरती जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह और आबिद हुसैन की रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लाम की बका और दीन की सरबुलंदी का एक अजीम महीना है। ये महीना अपना सब कुछ कुर्बान करने का बेमिसाल दर्स देता है। अज़ादारों ने मुहर्रम की तैयारियां तो शुरू की हैं, ताहम इस पर कोरोना वायरस का असर देखने को मिल सकता है। पेश है पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की ये खास रिपोर्ट। इस्लामी कैलेंडर के पहले और वाक़े करबला की याद को ताज़ा करने वाले महीने मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से अज़ादारों ने इमाम बारगाहों, सड़कों, गली कुचों और शाहराहों और रिहायशी मकानात पर जगह जगह इमाम आली मकाम और शुहदाए करबला की याद को ताज़ा करने की गरज से परचम शुहदाए करबला नस्ब किए हैं। साथ ही जगह जगह बैनर, पोस्टर्स और छोटे बड़े झंडे आवेज़ां किए गए हैं, जिन पर शुहदाए करबला से मुतालिक अशार व अक़वाल तहरीर हैं। ताहम इस बार कोरोना वायरस की वजह से मुहर्रम के मजालिस और जुलूस भी मुतासिर हो रहे हैं। उलमा ने कहा है कि इस वायरस से बचाव की वाहिद तदबीर एहतियात है। इन्होंने दी गई हिदायत पर अमल पैरा होकर मजालिस मुनक़िद करने की ताकीद की है। इन हालात में मुहर्रमुल हराम के तक़रीबात के दौरान एहतियाती तदाबीर को अमलाने की अशद ज़रूरत है। अज़ादारान हुसैन से पुरज़ोर गुजारिश है कि वो मुहर्रम के तक़रीबात के दौरान एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि आज़ादारी करें, लेकिन इस तरीके से करें कि वो किसी के लिए नुकसानदेह साबित न हो, क्योंकि हम सब ज़िम्मेदार हैं। आज हमें फ़कत एक मुहिब और एक दोस्तदार अहले बैत होने का सबूत नहीं देना है, बल्कि आज हमें एक ज़िम्मेदार आज़ादार होने का सबूत देना है। अज़ादारों का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के लिए जारी करदा क़वाइद व ज़वाबित और SOPs पर अमल किया जाएगा। उनका कहना है कि अपने नज़रियात और अक़ायद पर अमल करना हर एक का आईनी और मजहबी हक़ है, लेकिन जान की हिफाजत करना भी ज़रूरी है। जो ये आज़ादारी है, बेशर आज़ादार हम ये आज़ादारी मनाएंगे, लेकिन जो SOPs है गवर्नमेंट की तरफ से जो फरमूदात है उन पर हम बिल्कुल अमल करेंगे। मुहर्रम का महीना हमारे लिए आज़ादारी लेके आता है और हमारा पहला फरीज़ा है आज़ादारी को कायम रखना। लेकिन इस साल जो हालात है, मरजा इकराम ने और उलमा ने भी हमें हिदायत दी है कि तिब्बी माहिरीन ने जो हमें मशवरा दिया है उस पर पूरा अमल करे, उसी तरीके से मुहर्रम बनाए जिस तरह हमें गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है। हम उस गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN यत्तू ने वाज़ेह हिदायत दी है कि ज़िले में लोग SOPs पर अमल करें। उन्होंने कहा कि बड़े इज्तिमाआत की इजाज़त नहीं होगी, ताहम छोटी छोटी मजालिस मुनक़िद करने की इजाज़त होगी। उन्होंने लोगों से ताउन देने की अपील की। हमने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुए हैं कि पब्लिक को एक तो हमने पहले ही अपील करी है कि वो हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जज्बे के साथ उन्हें पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी मदद करी है वो दोबारा से इन अयाम में हमारी मदद करेंगे, SOPs पे अमल करेंगे और SOP को फॉलो करते हुए हम इन अयाम में जो भी मजालिस मुनक़िद करते होंगी, क्योंकि बड़े बड़े इज्तिमात तो अब की बार अभी अलाउड नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे इज्तिमात वो भी लिमिटेड नंबर के साथ और लोकेलिटी के हिसाब से जो है मुझे उम्मीद है कि लोग इन चीज़ों पे फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह हमारे हक़ में और अपने हक़ में भी दुआ करेंगे ताकि इस बीमारी से जल्द अज जल्द जो है छुटकारा पा सके। ज़रूरी है कि हुकूमत जामे हिकमत अमली वज़ा करके आवाम को सहूलत दे। वहीं आवाम को भी चाहिए कि तमाम क़वाइद और SOPs पर अमल करें और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, ताकि सभी कोरोना जैसे मुहलिक वायरस से महफूज रहें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट।
محرم الحرام کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ کارپوریٹر اور ایس ایم سی کے ایگزیکٹو انجینئرز، ڈرینیج ڈپارٹمنٹ، جل شکتی ڈپارٹمنٹ، ایس ایم سی کے سینئر اہلکاروں کے ہمراہ ایکٹنگ میئر نے محرم الحرام کے دوران شیعہ اکثریتی علاقوں میں تمام بنیادی سہولیات کی 2400 گھنٹے فراہمی کے حوالے سے تمام متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ ایکٹنگ میئر نے شمسوری امام باڑہ، شیشگیری محلہ، کوہلی پورہ، امام باڑہ، کیلاش پورہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں محرم کے جلوسوں کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بانڈی پورہ کے اسمبلی علاقے میں محرم الحرام کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کی صدارت ڈی سی بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے کی۔ میٹنگ میں ایس ایس پی بانڈی پورہ راہل ملک، ایس ڈی ایم سنبل ڈاکٹر بشیر احمد، صوبائی نوڈل افسر ڈاکٹر افتخار غازی نے شرکت کی۔ میٹنگ میں مختلف شیعہ نمائندوں کے ساتھ انتظامات کو لے کر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں ڈی سی بانڈی پورہ نے شیعہ آبادی والے علاقوں میں پانی، بجلی اور صحت و صفائی کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت دی۔ لیہ میں کورونا کا قہر جاری ہے، اس کے باوجود بھی کووڈ-19 کے ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے محرم الحرام کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ جگہ جگہ ماتمی جھنڈے لگائے گئے ہیں اور اس سال ماتمی جلوس میں ماسک، سوشل ڈسٹنسنگ پر عمل کرتے ہوئے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ کہ آپ سب ہمیں اس حالات سے بالکل باخبر ہے کہ جیسے کہ آج کل کووڈ-19 کا دور چل رہا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک گورنمنٹ نے جو ایس او پی جو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جو ایس او پی گورنمنٹ نے جو بتایا ہوا ہے، اسی کے قاعدے کے قانون کے حساب سے ہم نے چلنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے مجلس جہاں پہ برپا ہونے جا رہا ہے وہاں پہ ہم نے باکس بنا کے رکھا ہے، تو وہاں اسی کے حساب سے سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال رکھا ہے۔ ماسک ہم نے مینڈیٹری کیا ہے کہ کمپلسری کیا ہے، جو بھی مسجد کے اندر داخل کریں گے ان کو ماسک لگانا ضروری ہے جی۔ اور دوسری بات کہ ہم نے ہینڈ سینیٹائز کا بھی استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو اپیل کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں جو ابو 60 ایئرس ہے وہ لوگ مجلس میں نہ آئے، اور جتنا ہو سکے وہ لوگ گھر میں بیٹھ کے سنیں، ٹی وی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل آن لائن مجلس سے ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے بچے ہیں جو بلو 10 ایئرس ہے، جو بلو 15 ایئرس تھے، ان کے لیے بھی ہم نے گزارش کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر پہ بیٹھ کے آن لائن اب مجلس کو سنیں اور امام حسین کے ماتم کو گھر میں ہی برپا کر سکیں۔ سانکو سب ڈویژن میں محرم الحرام کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی کرگل بصیر الحق چودھری، چیئرمین ایل ایچ کرگل فیروز احمد خان، ایس ایس پی کرگل ڈاکٹر ونود کمار اور مقامی کاؤنسلر سمیت مذہبی رہنماؤں، سیاستدانوں اور عام لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں برسو ٹی ایس جی اور سورو علاقے کے نمائندوں نے شرکت کی۔ انتظامیہ نے کورونا کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایس او پیز کا خیال رکھنے کی ہدایت دی اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی۔ خبروں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔